नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अंकुश गोरखपुरिया स्टडी विद स्माइल में। दोस्तों, हम लोग दर्पण पढ़ चुके हैं। कक्षा 10 के साइंस पढ़ रहे हैं हम लोग, जिसमें दर्पण पढ़े हैं और दर्पण हम लोग पढ़ के समाप्त कर दिया गया है, जिसमें से न्यूमेरिकल भी हम लोग लगा चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे लेंस, और लेंस को पढ़ने से पहले हम लोग को पढ़ना पड़ेगा अपवर्तन। अब आप लोग से एक क्वेश्चन ये है कि लेंस और दर्पण दोनों में क्या अंतर है। तो अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट करिएगा। अगर नहीं जान पा रहे हैं तो मैं जब लेंस पढ़ा लूँगा तो मैं लेंस के जब पढ़ा लूँगा तो आखिरकार में उसका आंसर मैं दूंगा। फिलहाल अगर आप लोग जानते हैं तो उसका कमेंट करेंगे और बताएंगे लेंस और दर्पण में क्या अंतर है, मूलभूत क्या अंतर है। ठीक, और लेंस किस सिद्धांत पे काम करता है और दर्पण किस सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, तो चलिए लेंस शुरू करने से पहले हम लोग को अपवर्तन पढ़ना पड़ेगा। तो अपवर्तन पढ़ने से पहले एक बात यह है कि अगर आप परावर्तन नहीं पढ़े हैं तो मेरा पहला वीडियो जाके देखिए। साइंस का कक्षा 10 का जो रिवीजन क्लास चल रही है उसका पहला वीडियो जाके देखिए। पहले वीडियो में ही हमने आपको परावर्तन के बारे में बताया है। ठीक है, खैर आज हम लोग पढ़ेंगे लेंस, और लेंस से रिलेटेड है अपवर्तन। तो आइए हम शुरू करते हैं अपवर्तन। ठीक है, अपवर्तन। ठीक है, अपवर्तन को इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन। ठीक, चलिए दोस्तों, तो अपवर्तन का मतलब ये कि जैसा कि हम जानते हैं कि जो भी लाइट है, हमारी जो भी लाइट है वो एक सीधी रेखा में चलती है। जो लाइट है वो सीधी रेखा में चलती है। सीधी रेखा में कब चलती है? जब समान वातावरण हो, यानी समान वातावरण हो। कहने का मतलब ये है, अगर हम विरल में खड़े हैं या अगर लाइट विरल से विरल में ही जा रही है या विरल में ही वो गमन कर रहा है, तो जो लाइट है, जो प्रकाश है, वो सीधी रेखा में ही चलेगा। ठीक है, ये लाइट का प्रकृति है, व्यवहार है। ठीक है, क्योंकि जब प्रकाश है वो समान माध्यम में वो सीधी रेखा में चलेगा। ठीक है, अगर आप माध्यम नहीं समझ पा रहे हैं तो माध्यम मतलब ये, अगर सघन है तो सघन में सीधी रेखा में जाएगा, या विरल है तो विरल में भी सीधी रेखा में जाएगा। लेकिन अगर कहिए कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए या विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए, तो जो प्रकाश है वो अपने पथ को बदल देगा। और ये जो पथ बदलता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पे जो प्रकाश का पथ बदलता है या जो प्रकाश के पथ में बदलाव आता है, वही अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, यानी अपवर्तन का अगर कहा जाए तो अपवर्तन का शाब्दिक अर्थ बदलाव है। ठीक है, अपवर्तन का जो शाब्दिक अर्थ है बदलाव है। ठीक, तो दोस्तों, तो यही कहा जाता है प्रकाश का जो होता है शाब्दिक अर्थ बदलाव है। परंतु ये बदलाव कब आएगा? बदलाव तब आएगा जब किसी माध्यम से, माध्यम मतलब मान लीजिए सघन माध्यम। सघन मतलब यहाँ धूल कण के ज़्यादा माध्यम है, या कुछ भी मान लीजिए, या मान लीजिए पानी है। ठीक है, ये मान लीजिए पानी है। ठीक है, तो ये सघन माध्यम हुआ। और मान लीजिए ये ऊपर वायु है, मतलब जैसे ये नदी है, नदी मतलब पानी है, और पानी के ऊपर वायु है। ठीक है, ये वायु है, तो वायु जो है विरल माध्यम है, ये विरल माध्यम कहलाएगा। विरल माध्यम मतलब हल्का एरिया। ठीक है, तो इस विरल माध्यम से इस सघन माध्यम में जब प्रकाश जाएगा तो उस प्रकाश का जो पथ होगा, जो रास्ता है, मान लीजिए ये जो प्रकाश है ऐसे जा रहा है, लेकिन ज्यों ही विरल से आ रहा है, ज्यों ही सघन में जाएगा तो उसमें
उसमें कुछ बदलाव आएगा। जो पाथ सीधा जाना चाहिए था, ऐसे सीधा जाना चाहिए था, वो सीधा ना जाके ऐसे कहीं मुड़ जाएगा। ठीक है, यानी कहीं उसके पाथ में बदलाव आ जाएगा। तो यही बदलाव ही अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, तो आइए कुछ फिगर से हम लोग समझते हैं। जैसे हम लोग परावर्तन समझे थे फिगर से, ऐसे इसको भी फिगर से समझते हैं। ठीक है, तो एक हम मान लीजिए एक काल्पनिक लाइन खींच लेते हैं। यह हमने काल्पनिक लाइन खींच लिया। ठीक है, अब काल्पनिक लाइन खींच लिया, या इसको कांच ही मान लेते हैं। ये पारदर्शी कांच है, मान लीजिए ये जो है पारदर्शी कांच है। पारदर्शी समझ रहे होंगे, अगर पारदर्शी समझ रहे होंगे, पारदर्शी मतलब वो चीज़ें जो आर पार दिखें, तो ये पारदर्शी कांच है। ठीक है, जैसे मैं परावर्तन बताते समय एक नॉर्मल या अभिलंब खींचा था मैंने, यहाँ अभिलंब खींचा था, यहाँ भी अभिलंब हमने खींच लिया। ठीक है, तो ये जो कांच है पारदर्शी कांच है। ठीक है, ये पारदर्शी कांच है। ठीक, ये हमने अभिलंब खींच लिया, अभिलंब हमने खींच लिया। ठीक, अब हम एक किरण यहाँ से डालेंगे, जैसे परावर्तन में डाल रहे थे। अब हम एक किरण डालते हैं, जो हम जैसे हम परावर्तन में डाल रहे थे, एक किरण हमने डाला यहाँ पे, यहाँ आया, यहाँ ये प्रकाश हमने डाला। ये इसको क्या बोलते थे? आपतित किरण बोलते थे ना। परावर्तन वाला जब बताए थे तो आपतित किरण बोलते थे इसको। आपतित किरण यानी किरण को आपतित करा रहे हैं, यहाँ करा रहे हैं। तो परावर्तन में क्या होता था कि जो परावर्तन में ये दर्पण होता था, अपारदर्शी होता था, तो यहाँ से परावर्तन हो जाता था। लेकिन ये जो है पारदर्शी है, तो लाइट सीधा जाएगा। लेकिन अब देखिए, जहाँ से लाइट आ रहा है, ये लाइट इधर से आ रहा है, तो ये जो एरिया है, यहाँ का जो वातावरण है वो विरल है, यानी हल्का है। तो हल्के है तो ये जो प्रकाश है सीधा चल रहा है, सीधा चल रहा है, सीधा चल रहा है, ये आया, यहाँ पहुँचा आपतित, जो अभिलंब है, अभिलंब के जो बिंदु है वहाँ पहुँचा। अब ज्यों ही ये सघन में घुसेगा, सघन में ज्यों ही ये घुसेगा, तो इसको जाना चाहिए था सीधे, मतलब एकदम अपने पाथ को पकड़ के सीधा जाना चाहिए था, ऐसे सीधा जाना चाहिए था। ठीक है, लेकिन ये क्या करेगा, जब ये सघन में जाएगा प्रकाश, तो ये अपने पाथ से अभिलंब, ये अभिलंब हमने खींचा था ना, ये हमने अभिलंब खींचा था, तो ये अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाएगा ऐसे। ये जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आया, तो जो प्रकाश का पाथ है, प्रकाश का जो रास्ता है, वो प्रकाश अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाएगा। देखिए, अभिलंब की ओर झुक गया। ठीक है, तो ये एक हुआ। तो ये हुआ आपतित किरण, और ये हुआ अपवर्तित किरण। जैसे हम आपतित किरण, और इधर जो परावर्तित था उसको कहते थे परावर्तित किरण। तो ऐसे यहाँ आपतित किरण तो अपवर्त हो गया, अपवर्तित किरण कहलाएगा, या अपवर्तन यही कहलाता है। ठीक है, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। ठीक है, ये हो गया अपवर्तित किरण। समझ में आया? ये चीज़ समझ में आ गई? इसी तरह एक फिगर आप और बनाइए, इसी तरह एक फिगर और बनाइए। मान लीजिए हमने ये लिया, ये भी कांच ही लिया। मैं यहाँ आपको दर्शा दूँ, इधर वायु है और ये कांच है। ठीक है, ये कांच है, हालांकि लिखा हूँ लेकिन फिर भी। अब यहाँ भी वही चीज़ है, मैं ले लिया कांच और ये ले लिया वायु। ठीक है, अब फिर नॉर्मल खींच लेता हूँ, अभिलंब खींच लिया हमने, ये अभिलंब खींच लिया। ठीक है, ये कांच है, तो ये मान लीजिए कांच है, यानी ये सघन एरिया है, ये जो है सघन एरिया है। ठीक है, और ये जो है विरल एरिया है। ठीक, समझ रहे हैं ना? अब देखिए, हम एक लाइट यहाँ से डाल रहे हैं, यहाँ से लाइट डाल रहे हैं, यहाँ से लाइट डाल रहे हैं। ये लाइट हम डालें यहाँ तक, ये विरल एरिया है, यहाँ लाइट हम डालें। नहीं, ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। एक मिनट, हमने तो यहाँ बताया ये विरल से सघन में, हम सघन से लाइट डालते हैं। मान लीजिए यहाँ सघन से लाइट डाले, सघन से लाइट डाले, यहाँ पे सघन से लाइट डाले। ठीक है, सघन से लाइट डाले, तो सघन से लाइट आ रहा, तो सीधी आ रही थी। अब ये भी सीधा जाना चाहिए था, जैसे ये सीधा जाना चाहिए था, ये सीधा ही जाना चाहिए था, ये सीधा ही जाना चाहिए था, ये चीज़ें सीधा ही जाना चाहिए था। ठीक, लेकिन ज्यों ही ये सघन से विरल में प्रवेश किया, सघन से विरल में प्रवेश किया, ये जो प्रकाश है, आपतित किरण है, सघन में था, ये सघन से विरल में जो ही प्रवेश किया, तो ये अभिलंब से दूर भगेगा, अभिलंब से दूर भगेगा। ठीक है, ये इधर घूम जाएगा, इधर चला जाएगा, ये इधर चला गया। ठीक है,
ये इधर चला गया, ये इधर चला गया। हालांकि जाना चाहिए था इधर, सीधा जाना चाहिए था, क्योंकि भाई प्रकाश का जो नेचर होता है वो अपने पथ में सीधा जाता है, मतलब जो उसकी गमन रास्ता है वो सीधी होती है, ठीक है। लेकिन सघन से विरल में आया तो वो विचलित हो गया, ठीक है, यानी वो रास्ता अभिलंब से दूर हो गया। तो ये जो था आपतित किरण था, आपतित किरण, और ये क्या कहलाएगा, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, ठीक है। ये हो गया अपवर्तित किरण। तो समझ गए, समझ गए, अपवर्तन समझ गए। तो अब अगर अपवर्तन समझ गए हैं तो आइए छोटा सा टॉपिक और है, उसको भी पढ़ लेते हैं। अपवर्तन के नियम, आइए पढ़ते हैं यहाँ अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के दो नियम हैं, ठीक है। अपवर्तन के दो नियम हैं, अपवर्तन के दो नियम हैं, ठीक है। तो पहला नियम क्या है, पहला नियम देखिए हम बताते हैं। आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण और एक मिनट, आपतित किरण और अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, तथा आपतन बिंदु, बिंदु बिंदु पर, आपतन बिंदु पर अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जिस प्रकार परावर्तन हमने पढ़ाया था, परावर्तन में आपतित किरण, अभिलंब की आपतित बिंदु और परावर्तन किरण, ये तीनों एक ही तल पे होते थे। उसी प्रकार यहाँ अपवर्तन में भी आपतित किरण यानी ये जो आपतित किरण यानी ये जो लाइट आया आपतित किरण, फिर अपवर्तित किरण जो लाइट विरल से सघन में होके इधर घूम गया, यानी कहीं न कहीं बदलाव आ गया, वो अपने रास्ते से विचलित हो गया, जो अपवर्तन हुआ वो किरण, ठीक। और ये अभिलंब यानी जहाँ पे बिंदु, जिस बिंदु पे ये किरण आपतित हो रही हैं या अपवर्तित हो रही हैं, ये बिंदु देखिए तीनों एक ही तल पे है। ये एक तल है, इसी तल पे ये आपतित किरण भी है, इसी तल पे ये अपवर्तित किरण भी है और इसी तल पे अभिलंब भी है। तो वही चीज़ यहाँ हमने लिखा है कि अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। ये अपवर्तन का पहला नियम है, ठीक है। आइए अपवर्तन का दूसरा नियम पढ़ते हैं। अपवर्तन का दूसरा नियम क्या है, अपवर्तन का दूसरा नियम ये है कि किन्हीं दो माध्यम, किन्हीं दो माध्यमों के लिए, दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए, तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण की ज्या मतलब शाइन, ज्या मतलब शाइन, तथा अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या यानी शाइन, शाइन का अनुपात नियतांक होता है, यानी नियतांक होता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए, कोई दो माध्यम है, जैसे माध्यम क्या, सघन से विरल। अब वो जो सघन है वो चाहे कांच हो सकता है, चाहे पानी हो सकता है, चाहे हीरा हो सकता है,
यानी कुछ भी हो सकता है जो सघन माध्यम है। और विरल माध्यम जो सघन है उससे थोड़ा विरल हो। कहने का मतलब है दो माध्यमों के लिए या एक ही रंग के प्रकाश के लिए, माने कोई भी प्रकाश हो, मान लीजिए लाल डाल रहे हैं तो लाल ही, वाइट डाल रहे हैं वाइट हो, यानी किसी एक ही रंग के लिए आपतन कोण, यानी ये जो आपतन कोण बन रही है, ये देखिए ये जो आपतित किरणें हो रही, ये जो कोण बन रही है ये आपतन कोण, ठीक है। मान लीजिए ये थीटा हम मान लिए आपतन कोण, या इसको मान रहे हैं आई मान ले रहे हैं, ये आई मान लिया, ठीक है। और जो ये अपवर्तित कोण है, ये अपवर्तन कोण इसको मान ले रहे हैं आर, ठीक है। अपवर्तन कोण मतलब आर। इन दोनों को जो ज्या होगा, साइन होगा, उनके अनुपात जो होगा वो नियतांक होगा। जैसे होगा साइन आई मतलब ये आपतन कोण, आई मतलब इंसिडेंट रे यानी आपतन कोण, इसलिए आई से इसको डिनोट किया गया है। अपान साइन आर मतलब रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन किरणें, रिफ्रैक्शन रे, अपवर्तन कोण, इक्वल टू क्या होगा, नियतांक होगा, ठीक है। अब आपको ये शायद मालूम हो, इसी फार्मूले को हम कहते हैं स्नेल का फार्मूला, स्नेल रूल, इसी को कहते हैं स्नेल रूल, ठीक है। इसी को स्नेल का नियम भी कहते हैं, इसी को स्नेल का नियम कहते हैं, ठीक है। इसी का स्नेल नियम को कैसे किया जा सकता है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन आई अपान साइन आर। आई मतलब इंसिडेंट यानी इंसिडेंट का ज्या यानी साइन, और रिफ्रैक्शन का साइन यानी आपतित किरण का साइन और अपवर्तन किरण का साइन, इक्वल टू, इसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं NAG। इसका मतलब ये होता है, ये जो लिखा है NAG, इसका मतलब ये होता है, A का मतलब हुआ एयर, G का मतलब हुआ ग्लास यानी कांच, यानी एयर के अपेक्षा ग्लास में कितना अपवर्तन हुआ, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एयर के अपेक्षा ग्लास में कितना अपवर्तन हुआ या कितना अपवर्तनांक हुआ, यानी इसके सापेक्ष कितना अपवर्तनांक हुआ, या वायु के सापेक्ष जल का या अगर ग्लास का कितना अपवर्तनांक हुआ, ठीक है। अब यहाँ देखो G लिखा है तो ग्लास हुआ, यहाँ W लिख दें तो वाटर हो जाएगा, ठीक है। यानी इस एयर के सापेक्ष में, हवा के सापेक्ष में इस ग्लास का अपवर्तनांक कितना है, ये हमको बताता है। देखिए ये चीज़ आप बड़े अच्छे से सीखिएगा, क्योंकि इसी के बेस पे सवाल लगेंगे। जिस प्रकार हम लोग दर्पण में सवाल लगाए थे उसी प्रकार इसमें भी सवाल लगेंगे, ठीक है। अब आइए, ये हो गया दो अपवर्तन के दो नियम थे, दो नियम आपको हमने बता दिया, ठीक है। अब क्या, आइए पढ़ते हैं अपवर्तनांक एवं प्रकाश की चाल। अपवर्तनांक एवं प्रकाश की चाल, ठीक है। पढ़िए, आइए, ये देखिए छोटा सा टॉपिक है, हम इसको लिख रहे हैं ऐसे, मान लीजिए ANG, कहने मतलब ये है A से एयर, G मैंने ग्लास, हाँ, इसको हम लिख दे रहे हैं वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल अपान कांच में प्रकाश की चाल, ठीक। यही चीज है, वायु में प्रकाश की चाल और कांच में प्रकाश की चाल। तो ये लिखा हुआ है ANG, यानी हवा के सापेक्ष ग्लास में कितना अपवर्तनांक है, ठीक है, ठीक है। वही चीज़ में लिखा है, जो चीज़ हमने यहाँ बताया वो चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, ठीक। अब इसी में चाहे वाटर बना लीजिए, चाहे गैस बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए, उसका मतलब वही होगा, ठीक है। आइए एक और छोटी सी बातें हैं वो बता दें। ये जो अपवर्तनांक है, ये जो अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक जो है ये रंग पर भी निर्भर करता है, ये रंग पर भी निर्भर करता है,
ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रू फॉल्स में या कैसे भी आ सकता है, क्या अपवर्तनांक रंग पर निर्भर करता है? तो ऑप्शन में रहेगा रंग पर निर्भर करता है, लेकिन लोग सोचेंगे रंग से क्या प्रभाव पड़ने वाला है, तो लोग वहाँ गलत करके आते हैं। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो रंग पर भी निर्भर करता है। अपवर्तनांक जो है एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश के रंग पर भी निर्भर करता है, ठीक है। जैसे हमने बताया था, आपको एक फार्मूला बताया था विबग्योर करके, ये विबग्योर करके बताया था आप लोगों को हमने, ये परावर्तन जब पढ़ा रहा था तो ये चीज़ बताया था हमने। तो इसमें बैगनी रंग जो है, ये वायलेट जो रंग है, वायलेट रंग जो है, इसमें जो अपवर्तनांक है, इसमें अपवर्तनांक यानी अपवर्तन या अपवर्तनांक, इसका जो अपवर्तन है सबसे अधिक है, सबसे अधिक है। अपवर्तन जो है सबसे अधिक है किसका? बैगनी का। और जो रेड का है सबसे कम अपवर्तनांक है, सबसे कम अपवर्तन होता है। यानी कहने का मतलब ये है, जो बैगनी रंग है वो ज़्यादा अपवर्तन होगा और जो रेड वाला लाल रंग है वो कम अपवर्तन होगा। अपवर्तन का मतलब ये बदलाव, अपवर्तन का मतलब विचलन, अपवर्तन का मतलब वो अपने पाथ से किस दिशा में मुड़ जाती है, ठीक है। अपवर्तन का मतलब यही होता है। तो यहाँ देखिए, हमने जब आपको परावर्तन पढ़ा रहा था, हम आपको पढ़ा रहे थे, तो परावर्तन पढ़ाते समय हमने विबग्योर का एक फार्मूला दिया था और उसमें हमने बताया था विबग्योर का अलग अलग रंग यानी 7 कलर हमने बताए थे। तो वही विबग्योर यहाँ भी हम देख रहे हैं कि बैगनी रंग जो है उसका अपवर्तन सबसे ज़्यादा होता है और लाल रंग का अपवर्तन सबसे कम होता है, ठीक है। समझ गए? इसीलिए जो लाल कलर है, सिग्नल देखें ट्रैफिक सिग्नल, उस सिग्नल पे लाल कलर का ज़्यादा यूज किया जाता है ट्रैफिक में, क्योंकि इसका अपवर्तन कम होता है, ये अपने मार्ग से ज़्यादा विचलित नहीं होता है और बहुत दूर तक ये, इसका वेवलेंथ भी ज़्यादा दूर होता, मतलब इसका वेवलेंथ भी ज़्यादा होता है, ठीक है। और इसका परावर्तन क्या होता है, मतलब कम होता है, वो बहुत ही दूर तक इसका वेवलेंथ है, इसका वेवलेंथ ज़्यादा, अपवर्तन कम, यानी ये ज़्यादा फैलता नहीं है, बहुत दूर तक ये दिखाई देता है। इसलिए ये ट्रैफिक सिग्नल पे भी रेड कलर का यूज किया जाता है, ठीक है, क्योंकि इसका जो विजिबिलिटी है ज़्यादा है, ठीक। तो ये छोटा सा टॉपिक था। अब आइए हम लोग पढ़ क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक कोण क्या है। क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यही पढ़ना है एक टॉपिक, ठीक है। क्रांतिक कोण क्या होता है आइए जानते हैं। हम ले लिए कोई, ये लीजिए कोई ले लिया काल्पनिक लाइन खींच लिया, इधर मान लिया सघन है, मान लीजिए हमने कांच ये मान लिया, ऊपर ये सब कांच है, ठीक है, और ये वायु है नीचे, ठीक। तो हम एक अभिलंब खींच डाल दे रहे हैं, जैसे अभिलंब डाल दिया हमने, ये अभिलंब डाल दिया, ये अभिलंब डाल दिया, ठीक। अब लाइट को हम यहाँ से आपतित किरण यानी जो लाइट हमने डाला, ये लाइट हमने डाला, ये ठीक है, ये लाइट हमने डाला। तो मान लीजिए लाइट O है, हाँ, और ये वायु है, अब सघन माध्यम है, ये सघन माध्यम से आ रहा है। तो ये जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो ये जो लाइट है अभिलंब से दूर जाएगा, यानी यहाँ से आया तो अभिलंब से ये दूर जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है। यानी ये जो कोण है यानी ये कोण बढ़ेगा तो ये भी कोण बढ़ेगा, ठीक है। जब ये कोण बढ़ाएंगे तो यानी आपतित किरण बढ़ाएंगे तो अपवर्तित किरण का जो भी कोण एंगल है वो भी बढ़ेगा, ठीक है, ठीक। अब आइए एक और फिगर बनाते हैं। ये अभिलंब हमने डाल दिया, ठीक है।
कंडीशन वही है, ये कांच है और ये वायु है, ठीक है। ये कांच है, सघन माध्यम है, ठीक है, ये सघन माध्यम है और ये वायु है। लाइट हमने फिर डाला, लेकिन इस कोण को थोड़ा सा और बढ़ाया हमने, इस कोण को थोड़ा और बढ़ाया, थोड़ा बढ़ाया, ऐसे बढ़ाया, ऐसे बढ़ाया, तो ये लाइट, जो आपतित किरणें हैं, ये जो थीटा कोण था, ये कोण था, ये जो थीटा था, इसको और बढ़ाया, तो ये क्या हुआ, क्योंकि भाई सघन से विरल में आ रहा है, तो ये लाइट क्या होगा, आपतित जो अभिलंब है, इस अभिलंब से दूर जाएगा, तो दूर क्या जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, इसके बराबर हो गया, इसके बराबर हो गया, ठीक है। यानी अब ये क्या बन गया, 90 डिग्री कोण बन गया, ठीक। हमने आपतित किरण का मान बढ़ाते गए, ये जो आपतित किरणें हैं, इसका जो कोण बन रहा था, इसको हम बढ़ाते गए, इस कोण और बढ़ाते गए। ये देखिए पहले छोटा सा था, मान लीजिए बीच में और बढ़ाए होंगे, मान लीजिए फिर बढ़ाए होंगे, फिर जब हम ऐसे बढ़ाते इस चरण पे पहुंच गए कि हमारा जो ये अपवर्तित किरण है वो 90 डिग्री बना दिया, ठीक है, ये 90 डिग्री बना दिया। तो ये जो 90 डिग्री बना, ये जो 90 डिग्री बना, जो ये आपतन कोण है, ये आपतन कोण के वजह से जो हमारा आपतन कोण है, उस आपतन कोण की वजह से जो हमारा अपवर्तन हुआ वो 90 डिग्री हो गया, तो यही हमारा कहलाता है क्रांतिक कोण, ठीक है। क्रांतिक कोण यही कहलाता है, क्रांतिक कोण यही कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि जो आपतन किरण होगा क्रांतिक कोण के जब तक 90 डिग्री नहीं कर देगा, तब तक हम इसको बढ़ाते जाएं, तो अपवर्तन कोण जो होगा, ये जो अपवर्तन हो गया वो 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है। नहीं समझ पाए? तो अगर नहीं समझ पाए तो मैं फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कहिए, देखिए, यदि हम आपतन कोण, यानी ये कोण आपतन कोण, देखिए ये आपतन कोण यानी लाइट जो आपतित की जा रही है, आपतन कोण का मान, ये जो कोण है, इस कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाते जाएं तो अपवर्तन कोण का भी मान बढ़ता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा, ये जो अपवर्तन होगा, ये कोण बढ़ता जाएगा, ठीक है। थोड़ा तबीयत खराब है तो बढ़ता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि जो अपवर्तन हो रहा है, ये अपवर्तन का जो कोण है, जैसे इस तरह यहाँ अपवर्तन कोण जो है 90 डिग्री बन गया, ठीक है। अब जब हम ये आपतन कोण का मान और बढ़ाएंगे, मान लीजिए एक फिगर और हम बना रहे हैं, ठीक है, ये हमारा अभिलंब है, अब जो आपतन कोण का था, हम मान लीजिए थोड़ा सा, तो यहाँ से 1 मिनट, मान लीजिए थोड़ा सा और बढ़ा दिए, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, मान लीजिए थोड़ा सा और बढ़ा दिए, ये थोड़ा सा और बढ़ा दिया, ठीक है, थोड़ा सा गंदा हो गया लेकिन ठीक है, और बढ़ा दिया। तो अभी तो ये 90 डिग्री पे था, देखिए यहाँ 90 डिग्री पे था, ये 90 डिग्री पे था। अब जब थोड़ा सा कोण ये और बढ़ा दिया हमने, अब ये जो सघन माध्यम है, अब इसी में परावर्तन हो जाएगा। अब ये अपवर्तन नहीं होगा, अब ये परावर्तन हो गया, ये सघन माध्यम में ही परावर्तन हो गया, ठीक है। ये कांच था, मैं लिख दूँ, ये वायु था, मैं लिख दूँ। अब जब हम आपतन कोण और बढ़ा दिया, देखिए ये जो हमने बढ़ाया था तो 90 डिग्री कोण बनाया, हमारा जो अपवर्तन हुआ वो 90 डिग्री कोण बनाया। लेकिन अब इसके बाद जब इसका मान और बढ़ाएंगे, तो ये जो हमारा यहाँ आया था 90 डिग्री बना रहा था, अपवर्तन जो हमारा अपवर्तन हो रहा था वो 90 डिग्री पे बन रहा था, लेकिन अब इसको हम जब बढ़ा देंगे तो ये अपवर्तन थोड़ा सा, अब ये जो अपवर्तन हमारा अपवर्तन नहीं होगा, अब ये परावर्तन हो जाएगा, क्योंकि इसी सघन माध्यम में ही ये परावर्तन हो जाएगा, जैसे मैंने यहाँ परावर्तन करा दिया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, क्रांतिक कोण जो है सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण होता है, जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है। ये जो क्रांतिक कोण है, सघन माध्यम में बना वह कोण होता है, वह आपतन कोण होता है जो विरल माध्यम में 90 डिग्री का कोण बनाता है, वो हमारा क्रांतिक कोण कहलाता है। लेकिन जब यही क्रांतिक कोण, जब इस क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, जब ये क्रांतिक कोण से थोड़ा सा अधिक कर दें, जैसे ये जो मान लीजिए जिस एंगल पे ये हमारा 90 डिग्री अपवर्तन हुआ,
इस एंगल को थोड़ा और बढ़ा दें तो जिस एंगल को और बढ़ाने पे हमारा परावर्तन होने लगा वो हमारा कहलाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन ये हमारा होने लगा। समझ गए? एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए। हमने पहले आपतन कोण का एंगल ऐसे रखा तो हमारा अपवर्तन थोड़ा सा हुआ। फिर मान लीजिए हमने ये जो एंगल है थोड़ा और बढ़ाया। हम मान लीजिए यहाँ से डाले तो ये अपवर्तन मान लीजिए यहाँ हुआ होगा। फिर हम थोड़ा सा और बढ़ाए तो ये अपवर्तन 90 डिग्री बना दिया, ये 90 डिग्री बन गया अपवर्तन कोण। लेकिन अब जब ये आपतित कोण को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, मान लीजिए यहाँ से डालेंगे, जैसे हमने यहाँ डाला है, जब यहाँ से डालेंगे तो ये आंतरिक परावर्तन होने लगेगा, यानी अंदर अंदर परावर्तन होने लगेगा, जिस तरह परावर्तन के चैप्टर में हमने आपको बताया है। ठीक है, परावर्तन होने लगेगा। तो जो परावर्तन अंदर अंदर होने लगता है, उसी माध्यम में होने लगता है, वो हमारा कहलाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, अब जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है उनको होने के लिए दो चीज़ें जरूरी हैं, दो शर्तें बहुत ज़रूरी है। तो आइए वो दो शर्त जान लेते हैं। पहला शर्त क्या है कि जो प्रकाश है वो सघन माध्यम से विरल में जा रहा हो। देखिए हमारा ये जो आपतन कोण है ये सघन माध्यम में है, आपतन कोण है सघन माध्यम में है, आपतन कोण था सघन माध्यम में है, और जब थोड़ा सा और बढ़ा दिए सघन माध्यम में तो वो सघन माध्यम में ही परावर्तित हो गया। ठीक है, तो पहला कंडीशन ये है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कराने के लिए पहला कंडीशन ये है कि जो हमारा प्रकाश आ रहा है, जो हमारा आपतन कोण आ रहा है वो सघन माध्यम से आना चाहिए, विरल माध्यम में जाना चाहिए। ठीक है, यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में, यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में आना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है हमारा कि जो आपतन कोण है क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, कहने मतलब जो आपतन कोण है क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए, तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। तो देखिए हमारा 90 डिग्री था, ये 90 डिग्री था, तो इसी को हमने क्रांतिक कोण कहा। ये जो आपतन कोण है इस क्रांतिक कोण से ज़्यादा होना चाहिए, तब जाके हमारा ये जो प्रकाश आ रहा था ये आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन कराने के लिए क्रांतिक कोण से आपतन कोण का मान अधिक होना चाहिए। ये दो शर्तें होनी चाहिए, तब जाके पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे। तो धन्यवाद। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। ठीक है दोस्तों, अब हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग और हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है। ठीक है, ये हम अगले वीडियो में जानेंगे और उसी वीडियो में हम शुरू करेंगे लेंस। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।